हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज थोड़ा सा इम्पोर्टेंट की कंसेप्ट सीखेंगे जिसकी मदद से हम एक्सरसाइज 7.2 ईजिली कर लेंगे। तो जल्दी से देखेंगे जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट रहेगा एक्सरसाइज 7.2 में। इम्पोर्टेंट कंसेप्ट अगर आप चेक करोगे, सबसे पहले हमें सीखना है सेक्शन फॉर्मूला। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज 7.2 में फर्स्ट हम सीखेंगे सेक्शन फॉर्मूला। बिल्कुल आराम से सीखेंगे, बिल्कुल इजी है सेक्शन फार्मूला। बिल्कुल सेम ये रही हमारे पास एक्स एक्सिस। क्लियर? दिस इज वाई एक्सिस, सभी को पता है टेढ़ा हो गया, इसको सीधा करो। ठीक, दिस इज योर वाई एक्सिस। अभी हमें सेक्शन का मीनिंग क्या हुआ? लेट अस सपोज कोई डिस्टेंस है पर्टिकुलर, जैसे हम बनाते थे ना, ये हमें दे दिए 2 पॉइंट्स, तो इन दोनों के बीच की दूरी को हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग व्हाट? डिस्टेंस फार्मूला। हमने सीखा हुआ ये चीज़। लेट अस सपोज ये पॉइंट आपका ए दे दो, एक्स कामा वाई, और यहाँ पे पॉइंट रख लो कौन सा? बी, एक्स कामा वाई। सभी को पता है कि हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? अगर हमें बीच में कोई पॉइंट दिया हो, लेट अस सपोज मैंने ले लिया पी पॉइंट। कौन सा पॉइंट? पी। आप चेक करोगे पॉइंट पी जो है ना, ये 2 सेक्शंस में डिवाइड कर रहा है ए बी को। किसको? पॉइंट पी। एक तो ये हिस्सा रहा दिस वन, और दूसरा ये वाला। क्लियर? आई होप यहाँ तक समझ आया। इसको आप मान सकते हो एम, इसको मान लो एन। बिल्कुल आराम से समझेंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। किसका निकालना हमें? ये रहा पॉइंट पी और इसके कोऑर्डिनेट्स रख लो एक्स कामा वाई। क्लियर? बिल्कुल। सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है बिल्कुल डिटेल में और बिल्कुल आराम से समझेंगे। पी एक्स कामा वाई, हमें पॉइंट पी निकालना है यूजिंग, देखो ना सेक्शन फॉर्मूला होता क्या डिटेल में सीखेंगे। अब आप एक काम करो, इसको आप मान लो x1 y1 और इसको क्या मानो? x2 y2। क्लियर? ये तो हमने सीखा हुआ ना, बिल्कुल ठीक। हमें सेक्शन फार्मूला लगाना है, पॉइंट पी निकालना है, हमें पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। कैसे निकलेंगे? एक ट्रिक बताता हूँ, बिल्कुल आराम से समझोगे। पॉइंट पी की बात हो रही है ना, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें लिख दिया मैंने m प्लस n अपान m प्लस n। ये समझ आया? जैसे ट्रिक बता रहा हूँ ना, बिल्कुल वैसे सीखोगे। इसको मैं थोड़ा सा मिटा लेता हूँ। क्लियर? उसी तरह दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा? m प्लस n अपान m प्लस n। क्लियर? ये रहा आपका पॉइंट कौन सा? P पॉइंट। क्लियर? इसको रख दो ब्रैकेट में। अब आप पूछोगे सर ये तो बना ही नहीं फॉर्मूला। अब क्या करना? सुनो, m और n मैंने लिख दिया, ऊपर सम कर दो नीचे सम कर दो, ऊपर सम कर दो नीचे। याद करने का तरीका बता रहा हूँ। अब क्या करूँ, ये आपका पता ना x कोऑर्डिनेट है, ये आपका y कोऑर्डिनेट है। अगर x कोऑर्डिनेट है तो क्या करना? x2 x1। क्लियर? और यहाँ पे सिमिलरली y कोऑर्डिनेट है तो y2 y1। बिल्कुल अच्छे से समझ आया। ये आपका फॉर्मूला है किसका? सेक्शन फॉर्मूला। जब भी आपको किसी लाइन के ऊपर बोला जाए कि एक पॉइंट दिया हुआ है, किसी भी लाइन के ऊपर एग्जांपल देता हूँ, लेट अस सपोज आपको ये लाइन दे दिया, इसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए ए और बी। क्लियर? ए और बी कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, और हमें बोला जाए कि भाई पॉइंट पी फाइंड करो। क्या फाइंड करो? पी। तो आप आराम से इस केस में आराम से सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हो। आई होप याद कैसे करना वो सिखा दिया। पहले क्या लिखो? m प्लस एन, एम प्लस एन, एम प्लस एन, एम प्लस एन। उसके बाद अगर x कोऑर्डिनेट है ना, ये फर्स्ट वाला क्या होता है? x कोऑर्डिनेट।
x2 x1 y2 y1, वेरी इजी, क्लियर। इसी के साथ में आपको ना लेट अस सपोज अगर कोई पॉइंट दो बराबर हिस्सों में, बिल्कुल बराबर हिस्सों में, अगर ये पॉइंट लाइन ए बी को दो बराबर हिस्सों में बांटता है तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है, उसको बोलता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या बोलते, मिड पॉइंट मीन्स सेंटर वाला पॉइंट, इसी में सीख लेंगे, वेरी गुड। की कंसेप्ट सेकंड, मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट फार्मूला बिल्कुल आराम से सीखेंगे। लेट अस सपोज हमें कोई लाइन दिया हुआ है, डायग्राम के हेल्प से समझेंगे। इसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, इसको दे दो आप नाम a x1 y1, इसको दे दो b x2 y2। यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ आया। अब हमें क्या दिया हुआ है? P हमें एक मिड पॉइंट दिया, और मिड पॉइंट समझते हो ना, दो बराबर हिस्सों में काटता है इसको, ठीक है, x कामा y, बिल्कुल दो बराबर हिस्सों में। इसका मीनिंग ये हुआ ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बिल्कुल सेम रहेगा। आप ऐसा भी बोल सकते हो अगर ये 1 है ये भी कितना होगा? 1 होगा। अगर ये 2 है ये भी 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। इसका मीनिंग m की जगह भी 1 आएगा, n की जगह भी 1 लिख सकते हैं। दो बराबर, एक्चुअली आप ना इसको रेशियो भी बोल सकते हैं कि पॉइंट P किस रेशियो में काट रहा है लाइन AB को। देखो ना इसकी रेशियो क्या रहेगी? 1:1। समझ रहे हो ना, AB को किस रेशियो में काट रहा है? 1:1। अगर इस केस में आओगे पॉइंट P जो है ना ये M और N की रेशियो में काट रहा है। किस रेशियो में काट रहा है? M:N, क्योंकि ये बराबर हिस्से नहीं है। हो सकता है M1 हो N2 हो सकता है ना। इस चीज को दिमाग में रखो। मिड पॉइंट फॉर्मूला तब लगेगा जब उसने बोला होगा P इज द मिड पॉइंट। P क्या है? मिड पॉइंट है। तो इस केस में हमें पता है M कितना होगा? 1, N कितना होगा? 1 रहेगा। तो लगाएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या होता है जल्दी से सीखेंगे। Px कामा y किसके बराबर? वही सेम चीज सीखो। कैसे निकालोगे? अब होता क्या है, चलो डिराइव करके बताता हूँ। m+n लिखते थे आप, बिल्कुल। यहाँ पे भी m+n, बिल्कुल सही। फिर उसके बाद दूसरा कोऑर्डिनेट आता था कौन सा? m+n, m+n यहाँ पे बनता था आपका x2, यहाँ पे कितना? x1, यहाँ पे कितना? y2, और यहाँ पे कितना? y1। अब क्या हुआ? मिड पॉइंट का मीनिंग हुआ 1:1 की रेशियो में, दैट इज m कितना? m:n जो रेशियो होगी ना 1:1 की होगी। आप बोल सकते हो m की जगह 1 लिख दो, n की जगह 1 लिख दो। अब आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला ये बनेगा फाइनल। निकलता सेक्शन फॉर्मूला से, तभी डिराइव करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। कहाँ से निकलता है? सेक्शन फॉर्मूला से। m की जगह 1 रखा तो कुछ नहीं आएगा, x2 आएगा। कितना आएगा? x2, 1 × x1, x1। डिनोमिनेटर में कितना आया? m की जगह 1, n की जगह 1, 1 + 1 2। क्लियर? उसी तरह यहाँ पे भी m की जगह 1 मीन्स y2 डायरेक्ट कर सकते हो ना, बिल्कुल कर सकते हो। 1 + 1 2। ये आपका बनेगा मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या बना? मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये आपका निकलता कहाँ से है? सेक्शन फॉर्मूला से। डिराइव कैसे हुआ सिखा दिया मैंने। मिड पॉइंट मीन्स सेंटर वाला पॉइंट, सेंटर में जो दो बराबर हिस्सों में बांटता है। और ये रहा आपका मेन सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों बिल्कुल आराम से समझेंगे। अभी इसी के साथ जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। इसी के साथ मैं थर्ड कंसेप्ट सिखाऊंगा ट्राइसेक्शन का, दैट इज ट्राइसेक्शन। बिल्कुल समझोगे। आई होप यहां तक बिल्कुल अच्छे से समझ आया। अभी की पॉइंट में एक लास्ट पॉइंट रहेगा हमारा, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जल्दी से एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो तीसरा हम वर्ड का मीनिंग सीखेंगे। ट्राइसेक्शन क्या होता है?
ट्राई सेक्शन, ट्राई मैंने 3, ट्राई मैंने 3, तो ऑब्वियस बात है ट्राई सेक्शन का मीनिंग हुआ तो 3 सेक्शंस में बांटना या 3 बराबर हिस्सों में बांटना, ठीक है। तो लेट अस सपोज इसमें थोड़ा सा हिंट देते तो फिर हम करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ। ये आपकी कोई आप लाइन ले लो, इसका नाम दे दिया हुआ पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। ए के कोऑर्डिनेट्स ले लो x कामा वाई, बी के कोऑर्डिनेट ले लो बी एक्स कामा वाई, क्लियर। अब हमें क्या करना है, ट्राई सेक्शन की बात हो रही है, 3 हिस्सों की बात हो रही है। यहाँ पे ले लिया मैंने पॉइंट P, यहाँ पे ले लिया पॉइंट Q, नाम दे दो x कामा वाई और इसका भी दे दो x कामा वाई। अगर आपको लिखना तो वैसा भी लिख सकते हो, x1 y1 और यहाँ पे क्या होगा x2 y2, क्लियर। क्या बनेगा x2 और यहाँ पे बनेगा आपका y2। अब हमें ट्राई सेक्शन का मीनिंग क्या हुआ, एक हिस्सा एक हिस्सा एक हिस्सा। किसी लाइन को हमने 3 में डिवाइड कर दिया, किसी भी लाइन को हमने 3 हिस्सों में, देखो एक पोर्शन ये, एक पोर्शन ये रहा और एक पोर्शन ये रहा, 3 हिस्सों में बांट दिया। इसका मीनिंग हुआ ए से लेके पी तक एक हिस्सा, पी से लेके क्यू तक दूसरा हिस्सा, क्यू से लेके बी तक तीसरा हिस्सा, क्लियर। अगर पॉइंट पी पे मैं चेक करूं रेशियो क्या बनेगी, पॉइंट पी की रेशियो क्या बनेगी, आप चेक करोगे, थोड़ा सा हिंट दूंगा। अगर पॉइंट पी पे मेरे को रेशियो निकालनी है, इस साइड ये पूरा हिस्सा है और इस साइड ये छोटा सा हिस्सा है, तो अगर आप दिमाग से ही सोचोगे रेशियो क्या बनेगी, m/n, रेशियो क्या बनेगी, दिमाग लगाओगे, m कितना है लेफ्ट साइड वाला मीन्स 1, कितना 1, और n कितना होगा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, q की बात नहीं हो रही, q को छोड़ दो, ऐसा मानो कि q पॉइंट है ही नहीं, तो ये पूरा हिस्सा कितना हुआ 1 + 1 2, तो 1:2 रेशियो बनेगी किसकी, पॉइंट p की, क्योंकि ये हमें m और n का वैल्यू चाहिए किसके लिए, सेक्शन फार्मूला के लिए। उसी तरह अगर मैं पॉइंट q की बात करूं, किसकी बात करूं, पॉइंट q की, तो रेशियो क्या बनेगी। अब देखो इस लाइन से लेफ्ट हैंड साइड कितने यूनिट्स हैं, कितने हिस्से हैं, कितने पोर्शन हैं 2, और इस साइड कितने पोर्शन है 1, तो रेशियो बिना देखे बोल दो, रेशियो बनेगी 2:1। इसका मीनिंग ये हुआ जब आप पॉइंट P पे सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे तो रेशियो का इस्तेमाल क्या करोगे, m/n क्या रखोगे 1:2। अगर आप पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स निकालते हो तो रेशियो क्या बनेगी 2:1। बिल्कुल समझ आया, जल्दी से मिटाएंगे इसको, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट लिया हुआ, वेरी गुड। अभी स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 रीड करोगे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the join of 1 - 1, 7 और 4, -3 in the ratio 2:3। बिल्कुल आराम से विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझेंगे, बिल्कुल समझ आएगा। अगर आप चेक करोगे हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, जल्दी से बना लेंगे। ये रहे 2 पॉइंट्स, इनको कर दो ज्वाइन। इसके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं -1, 7, ठीक। और अगर दूसरा पॉइंट आप चेक करोगे 4, -3, 4, -3, बिल्कुल समझ आया। हमें क्या करना है, हमें दिया हुआ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट के, इस लाइन के बीच में कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ जो इस लाइन को काटता है, डिवाइड करता है 2 और 3 की रेशो में। किस रेशो में, थोड़ा समझाऊंगा पहले। 2 और 3 की रेशो में। इसका मीनिंग पता क्या हुआ, 3 हिस्से इस साइड होंगे, 2 हिस्से इस साइड होंगे। इसका मीनिंग कहीं ना कहीं अगर मैं सोच कर देखूं, ये पॉइंट थोड़ा यहाँ पे रहेगा। क्लियर, क्लियर, देखो ना, इस साइड 2 हिस्से, इस साइड 3 हिस्से, तो ये बनेगा 2, 3। क्लियर, वेरी गुड। तो इस रेशियो हमें m/n दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है
m/n। क्या रेशो दे रखा है अगर आप चेक करोगे, वो हमें दे रखा है 2:3। क्लियर, बस इस चीज़ को याद रखो। क्या दिया हुआ रेशो में, अभी तक जो डेटा हमें गिवन है वो हम विद द डायग्राम पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं इस पॉइंट को, तो इसको लेट कर दो पॉइंट P x, y। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने, हमने सीखा हुआ है जब भी दो पॉइंट दिए होंगे, रेशो गिवन दी होगी, तो हम डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। क्लियर, जल्दी से सीखेंगे फुल स्पीड में। अब तो हमने सीखा हुआ है ना, फुल स्पीड में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करना मैं सिखाऊंगा, थोड़ा सोल्यूशन। तो गिवन क्या दिया हुआ है चेक करो, गिवन कुछ नहीं, आप सीधा लेट कर दो। क्या कर दो, लेट इसको पॉइंट ए मान लो, इसको पॉइंट बी मान लो। तो लेट ए किसके बराबर कर दो, -1, 7 एंड बी किसके बराबर कर दो, 4, -3। इसी के साथ कामा लेट जो हमें पॉइंट फाइंड करना है, लेट द पॉइंट बी, लेट द पॉइंट P x, y। यही करना ना हमें, क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, या ऐसा कर दो ना, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, वैसा कर दो, उससे ठीक रहेगा ना। लेट द कोऑर्डिनेट्स, let the coordinates of point P be x, y। क्लियर, P के कोऑर्डिनेट आपने क्या कर दिया, लेट, देखो ना P x, y। तो जल्दी से अब करेंगे स्टार्ट सोल्यूशन। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वी नो दैट, हमें पता है सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। तो क्या लिख दो, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अरे क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, जल्दी से बता दो क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला। हमें याद है अगर पॉइंट P के ऊपर लगा रहे हैं तो क्या बनेगा सेक्शन फॉर्मूला, P x, y। देखो ना सेक्शन फॉर्मूला कहाँ पे लगा रहे हैं, पॉइंट P के ऊपर। ये क्या बनेगा, अरे याद है, भूल गया, x1 y1। ये क्या बनेगा, x2 y2 बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला होता क्या है, चलो फिर से याद करवाता हूँ, फिर से याद करवाऊंगा, ठीक है। m+n अपान में m+n, ये रहा x, y वाला कैसे होगा, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। अगर ये x कोऑर्डिनेट है तो x2 - x1 क्या बनेगा, x2 x1, और यहाँ पे क्या बनेगा, y2 y1। क्लियर, बिल्कुल समझ आया। ये रहा x1 y1, ये रहा x2 y2, वैल्यूज पुट कर दो, mn, ये रहा m, ये रहा n, सिर्फ वैल्यूज पुट करो आंसर आ जाएगा। क्या बना पॉइंट P, m की जगह m कितना है, ये देखो ना m कितना है 2 इंटू x2 कितना है, ये रहा x2। तभी तो मैंने लिखा कि कोई भी मिस्टेक के चांस ना रहे। व्हाट इज n, बिल्कुल ध्यान पूर्वक आपको वैल्यूज पुट करना। व्हाट इज x1, ये रहा x1, -1 ब्रैकेट में कर दो, डिनोमिनेटर में कितना आएगा 2 + 3, बिल्कुल समझ आया। व्हाट इज m2, व्हाट इज y2, -3 ब्रैकेट में रख दो। व्हाट इज n3, व्हाट इज y1, 7। क्लियर, बिल्कुल समझ आया। m+n क्या होगा, 2 + 3, ब्रैकेट कर दो क्लोज। कैलकुलेशन है, बिल्कुल आराम से करोगे। क्या बना, 4 × 2 8, 3 × 1 3, बट माइनस का 3, -3, 3 + 2 5। तो नेक्स्ट आ जाओ, क्या बनेगा,
2 इंटू -3 -6, 7 3 21, डिनोमिनेटर में कितना 3 2 5 ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट क्या बनेगा जल्दी से बता दो। 8 में से 3 5, 5/5। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा -6 + 21 ये होता 15, पता है ना, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, छोटे बच्चों वाला। 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 3 15 क्या बना ये, अरे चेक करो ना, ये आपका बना देयरफॉर पॉइंट क्या बना, ये बना 1,3 और यही तो हमें फाइंड करना था, यही फाइंड करना था ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। तो ये आपका बनेगा आंसर। तो लास्ट लाइन क्या लिखोगे, देखो बिल्कुल आराम से कैलकुलेशन देखो मैंने कैसे किया हुआ, बिल्कुल ऐसे करना है। तो लास्ट लाइन क्या लिखोगे, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स किसके लेट किए थे हमने, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ किसके पॉइंट P, तो क्या बनेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज 1,3, ठीक है, दैट इज आप बोल सकते हो पॉइंट P क्या बना 1,3। और समझ में आया, बिल्कुल अच्छे से आया, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आराम से समझ आया, नहीं आया जल्दी से फिर से देखो वीडियो को। क्लियर, अभी हम ट्राई करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप क्वेश्चन नंबर, आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट लिया होगा, अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 रीड करोगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, मैंने ऑलरेडी समझा दिया, समझाने की जरूरत नहीं है, इंट्रोडक्शन देखो, बिल्कुल स्टार्टिंग में देखो, बिल्कुल समझ आएगा। तो ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 -2, -3, हमें ट्राइसेक्शन पॉइंट ऑफ क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, ठीक है, बिल्कुल सिखाएंगे आपको क्या फाइंड करना है और बिल्कुल आराम से समझोगे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, हमें क्या दिया हुआ है, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, वही लेट कर लेंगे A और B, ठीक है। तो ये रहे, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाएंगे क्योंकि कंफ्यूजन होने के चांस है, थोड़ा सा डायग्राम को बड़ा बनाओगे, इसको दे दो A, पॉइंट का नाम तो नहीं दिया हुआ, लेट करेंगे इसको, लेट पॉइंट A किया हमने 4, -1 और दूसरा पॉइंट आप मान लो B पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे -2, -3, क्या रहेगा -2, -3, ठीक, बिल्कुल सही, -2, -3, ओके। अब हमें ट्राइसेक्शन मीन्स 3 बराबर हिस्सों में बांटना है। मैं थोड़ा सा रफली देखूंगा, ये रहा एक पॉइंट, ये रहा दूसरा पॉइंट, इसको दे दो P x, y और इसको रखो Q x, y। दीज आर कॉल्ड पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शंस। किस किस पॉइंट पर काट रहे हैं, ये देखो, एक हिस्सा, 2 हिस्से, 3 हिस्से। अब क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है आपको पता होना चाहिए, हमें फाइंड क्या करना है, हम एक तो पॉइंट P फाइंड करना है, दूसरा पॉइंट Q फाइंड करना है। अगर ट्राइसेक्शन की बात हुई, मीनिंग ये एक हिस्सा, ये एक हिस्सा होगा और एक हिस्सा होगा, टोटल 3 हिस्सों में, ट्राइसेक्शन मीन्स 3 बराबर हिस्सों में बांटा है इसने। क्लियर, तो अगर मैं पॉइंट P पे रेशियो फाइंड करता हूँ, अगर मैं पॉइंट P की रेशियो फाइंड करता हूँ, क्या बता सकते हो, बिना देखे बोल दो ना, यहाँ पे एक लाइन लगा दो, इस साइड कितना है और इस साइड कितना है, बिना आंखें बंद करके बोल दो कितना है, क्या रेशियो बनेगी 1, और यहाँ पे इस साइड पूरा बनेगा 1 + 1 2, ये बनेगी 1:2। इसी तरह दूसरी रेशियो क्या बनेगी, बिना देखे बोल दो ना, जब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q के निकालोगे यूजिंग सेक्शन फार्मूला, तो रेशियो पता क्या इस्तेमाल करोगे, तब रेशियो बनेगी आपकी, इसके इस साइड कितना है, देखो इस साइड कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से, राइट साइड कितना है, एक हिस्सा, तो ये बनेगा 2:1। क्या बनेगा 2:1। इसी की वैल्यूज
यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला में आंसर आ जाएगा। 2 बार लगेगा हमारा ये इसमें सेक्शन फॉर्मूला, एक बार लगेगा पॉइंट P के लिए, दूसरा लगेगा पॉइंट Q के लिए। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। लेट द पॉइंट्स A, क्या माना आपने 4,-1 एंड दूसरे पॉइंट को क्या माना B -2,-3, क्योंकि इस चीज़ को हमने लेट किया हुआ है इसलिए करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द, हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन निकालना है। इसका मीनिंग हमें Px, y निकालना है और दूसरा Qx, y। तो जल्दी से करेंगे। फॉर पॉइंट P दैट इज x, y, P पॉइंट के लिए, फॉर पॉइंट P, तो रेशो क्या होगी, रेशो m/n, क्या बनेगी रेशो, अब बता दिया ना, रेशो क्या बनेगी 1:2। इसी को आप पुट करोगे फॉर्मूला में। अब आप क्या करोगे, यूजिंग सेक्शन फार्मूला, जल्दी से कर दो ना सेक्शन फार्मूला। क्या बनेगा सेक्शन फार्मूला में, चलो फिर से डिटेल बताता हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये पॉइंट हमें फाइंड करना है, ठीक, तो वही सेम, चलो डिटेल बताता हूँ। m+n अपान, अब डायरेक्ट कर दो, अब डायरेक्ट सीखो। ठीक है, m के साथ आता है x2, n के साथ आता है x1, डिनोमिनेटर में आएगा m+n। उसी तरह आगे क्या बनेगा, y की वैल्यूज y2 + n y1, डिनोमिनेटर में क्या m+n। बिल्कुल समझ आया, बिल्कुल अच्छे से समझ आया। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज जल्दी से पुट कर लेंगे। व्हाट इज m, व्हाट इज n, जल्दी से बताओ ना। m बनेगा आपका, ये रहा रेशो, ये रहा m, ये रहा n, पता है ना m और n की वैल्यूज हैं। तो m बना आपका 1 × x2, व्हाट इज x2 ढूंढो, ये रहा x1, ये रहा y1, ये रहा x2, ये रहा y2, ये हमें समझ है, हम कर चुके हैं ऐसा। व्हाट इज x2 ढूंढो, -2 ब्रैकेट में रख दो उसको, प्लस n कितना है n2, व्हाट इज x1 4, डिनोमिनेटर में बना, रेशो कितनी है 1+2। क्लियर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर हमें पॉइंट P निकालना है तो रेशो ये वाला इस्तेमाल करो, गलती से भी ये वाला मत कर देना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर पॉइंट P की बात कर रहे हो, x1 y1 x2 y2 सेम रहेगा, सिर्फ रेशो चेंज होगी, वो दिमाग में रखो कब कौन सी रेशो इस्तेमाल करना। ठीक, तो दूसरा क्या बनेगा, m कितना 1, y2 कितना ढूंढो, y2 -3, प्लस n कितना है 2, y1 कितना है -1। ठीक है, y1 कितना है -1, ब्रैकेट में रख दो उसको, -1, डिनोमिनेटर में क्या बना 1+2, बिल्कुल सेम, जल्दी से करो कैलकुलेशन, आंसर आ जाएगा हमारा। इसी तरह Q पॉइंट भी आप फाइंड करोगे, वो आपके लिए होमवर्क रखेंगे। -2 × 1 -2 + 8 अपान में 3, इसी तरह -3 -2, डिनोमिनेटर में कितना 3, क्या बना है कोऑर्डिनेट्स, जल्दी से बता दो। P ये बनेगा -2 + 8 6 अपान में 3, यहाँ पे क्या बना -3 -2 -5 अपान में 3, ये कटेगा, इसको काट दो। ठीक है, तो पॉइंट बना क्या, P 2, -5 अपान 3, यही है आपके कोऑर्डिनेट्स किसके, अरे बोल दो ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, यही तो निकले। हमने P पॉइंट को फाइंड कर लिया, एक पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, एक पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन हमने
फाइंड कर लिया, बिल्कुल सिमिलरली, बिल्कुल सेम, सिर्फ रेशो चेंज होगा। रेशो क्या बनेगा? 2:1, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल डिटो सेम। आई होप आप कर सकते हो, बिल्कुल आराम से करोगे। इसी तरह आप पॉइंट क्यू को भी फाइंड कर सकते हो। लास्ट में लिख देना हेंस द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन आर पी दिस एंड क्यू दिस। चलो साइड में मैं लिख देता हूँ, पॉइंट पी क्या है आपका? 2, -5/3, इसको याद रखो, ठीक है। चलो यहाँ मिटा रहा हूँ, करके दिखाता हूँ, पॉइंट क्यू के भी कोऑर्डिनेट्स बना के बताता हूँ, ठीक है। आई होप यहाँ तक अच्छे से नोट किया और समझ आया होगा। थोड़ा फास्ट मोड में करेंगे, रेशियो चेंज हो जाएगी, यहीं पे मिटा देता हूँ। फॉर पॉइंट क्यू, किस पॉइंट के लिए? पॉइंट क्यू के लिए रेशियो क्या बनेगी? ये लिखा हुआ है 2:1। क्या रेशियो? 2:1। तो सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। कैसे करोगे सेक्शन फॉर्मूला? हमें क्या करना है, पॉइंट अब क्यू बनेगा। कौन सा पॉइंट? क्यू बनेगा। तो बनेगा कैसे? mx2 प्लस nx1 अपान में m प्लस n। उसी तरह y2 बनेगा ना, बिल्कुल, n y1 अपान में बनेगा m प्लस n, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट क्या करोगे? सिर्फ वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ये रहा m, ये रहा n। क्या बनेगा? जल्दी से बता दो। q, m की जगह 2, x2 कितना है? जल्दी से देखो, -2, प्लस n कितना है? 1, x1 कितना है? 4। डिनोमिनेटर में क्या बना? डिनोमिनेटर में बना आपका 2 + 1। क्लियर? उसी तरह यहाँ पे आ जाओ, m कितना है? 2, y2 कितना है? -3, n कितना है? n1, y1 कितना है? -1, ब्रैकेट क्लोज, और डिनोमिनेटर में सेम। आई होप बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल रिपीट कर रहे हैं हम, बिल्कुल रिपीट हो रहा है प्रोसेस। तो कैलकुलेशन करने के बाद क्या बनेगा? 2 × -2 -4, 1 4 4, 2 1 3, 2 × -3 -6, 1 × -1 -1, 2 + 1 3। अरे कर दो ना बाकी का, क्या बनेगा? ये बनेगा 0। वेरी गुड। यहाँ पे क्या बना? देखो ना, 0 अपान, जब न्यूमरेटर में 0 हो गया, पूरा नंबर 0। तो यहाँ पे क्या बना? -7 अपान में 3। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स रहे पॉइंट क्यू, एक्स कामा वाई के। तो ये रहे आपके कोऑर्डिनेट किसके? पॉइंट क्यू के। तो लास्ट लाइन आप छोटा सा यहाँ पे लिख सकते हो। क्या लिखोगे? Therefore the points of trisection are, एक आपने माना था P x कामा वाई, क्या निकला वो? ये लिख के रखा हुआ मैंने, तभी लिख के रखा हुआ। क्या बना वो? 2 कामा -5/3। और इसी के साथ एक और था ना, Q x कामा वाई, ये रहा 0 कामा कितना आएगा? 0 कामा -7/3। आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ आया, बिल्कुल आराम से आप कर सकते हो, बिल्कुल इजी है। क्लियर? तो इसी के साथ स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से समझेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपकी एक्टिविटी है। इसको हम थोड़ा बाद में करेंगे क्योंकि इसमें लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा है, इसको समझाना पड़ेगा, इसको थोड़ा बाद में करेंगे। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, खुद ट्राई करो, आराम से निकलेगा, बिल्कुल आसान है। नहीं निकलेगा तो मैं समझा दूंगा। क्लियर? अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से।
अगर आप चेक करोगे क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फाइंड द रेशो, अब हमें रेशो फाइंड करने हैं इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दे रखे इज डिवाइडेड बाय -1,6। बिल्कुल आराम से समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अगर आप चेक करोगे हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, क्लियर। पॉइंट्स में हमें लेट ही करना पड़ेगा। ए को हमने लेट कर दिया -3,10, बी को आप लेट कर लो 6,-8, 6,-8, क्लियर। अब हमें दिमाग में रखो रेशो फाइंड करनी है और लिखा हुआ है इज डिवाइडेड बाय माइनस, एक पॉइंट है यहाँ पे P जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं -1,6, और यही पॉइंट किस रेशो में इस लाइन को काटता है वो चीज़ अब हमें फाइंड करना है। इसका मीनिंग हमें ये नहीं पता कि ये पोर्शन कितना है और ये पोर्शन कितना है, क्लियर। हमें नहीं पता, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट इस बार दे रखे हैं, इस बार हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं, पॉइंट A भी दिया हुआ है, B भी दिया हुआ है, बट हमें रेशो नहीं दिया हुआ। इस केस में हमें रेशो फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करनी है? रेशो। दिमाग में बिठा लो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा आपको बोला जाएगा रेशो फाइंड करो, उस केस में हमेशा याद रखना हमें रेशो लेट करना है K/1, जिसको आप बोलते हो K/1। रेशो क्या लेट करना है? K/1। तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। वही सेम प्रोसीजर रहेगा, जल्दी से स्टार्ट करेंगे। रेशो क्या लेट किया आपने? लेट द रेशो बी, लेट द रेशो बी K/1। मैंने आपको बताया ना, जब भी रेशो फाइंड करनी है इसमें तो हमें लेट करना है रेशो को K/1, ठीक है। एंड इसी के साथ आपने A पॉइंट B पॉइंट को लेट किया, ये भी लिख सकते हो, कामा लेट द पॉइंट्स बी, कौन कौन से पॉइंट्स हैं? लेट द पॉइंट्स बी A -3,10, B को क्या माना आपने? 6,-8, और P को क्या माना? एंड P को क्या माना? -1,6। आई होप ये तो बिल्कुल अच्छे से समझ आया ना, कुछ भी नहीं किया। जो भी डायग्राम में दिया हुआ है इनको तो हमने लेट किया है, देखो ना, इनका नाम नहीं था, A P Q B हमने लेट किया, और रेशियो को भी लेट कर लिया K/1। कुछ भी नहीं करना, सब कुछ आपको दिया हुआ है। इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल क्या हो रहा है? सेक्शन फॉर्मूला, वही इस्तेमाल करोगे। क्या लिखोगे? यूजिंग सेक्शन फार्मूला। क्या इस्तेमाल करेंगे? सेक्शन फार्मूला। तो क्या होता है सेक्शन फार्मूला? जल्दी से सीखेंगे, जल्दी से। लगता हमेशा पॉइंट P के ऊपर है, देखो ना, P पॉइंट के ऊपर ही लगेगा ना सेक्शन, क्योंकि P पॉइंट ही डिवाइड कर रहा है लाइन को 2 में, ठीक है। तो P पे लगेगा, हमने लिख दिया P x, y किसके बराबर? पता है ना, वही सेम। चलो फिर से सिखाता हूँ, mx2 + nx1, डिनोमिनेटर में बना m+n, ब्रैकेट कहाँ क्लोज होगा? अभी x का हुआ, अभी y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? my2 + ny1 अपॉन m+n। अरे जल्दी से बता दो ना, वैल्यूज पुट कर दो। अब ये मत बोलना, ये रहा आपका x1 y1, ये रहा x2 y2, और ये रही रेशो, इसको हम mn बोलते हैं ना। ये रहा m, ये रहा n, ठीक है। m की जगह k रखो, n की जगह 1 रख दो। जल्दी से करेंगे, क्या बनेगा? वैल्यूज पुट करेंगे। m को हमने माना k, x2 कितना है? जल्दी से देखो, x2 6, n कितना है? n ढूंढो 1, x1 कितना है? -3 ब्रैकेट में रखो, डिनोमिनेटर में बनेगा k+1, क्या बनेगा?
एम एम है ना, एम कितना है के, तो कामा दूसरा एम कितना है, एम ढूंढो के, y2 कितना है -8 ब्रैकेट में रख दो, n कितना है 1 और y1 कितना है 10। क्लियर। डिनोमिनेटर में क्या बना k+1। यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ आया, ठीक है, k+1। आगे नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा हमारा, कैलकुलेशन कर दो। 6k 1 × -3 डिनोमिनेटर में क्या बना k+1। वेरी गुड। -8k और यहाँ पे बनेगा 1 10 का 10, डिनोमिनेटर में क्या बना k+1, ठीक है। और ये है क्या पॉइंट P x, y, ठीक है। अभी तक हमने जो किया ये भी पॉइंट P है लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये पॉइंट भी P है, इसी के अगर ये x कोऑर्डिनेट है ये x कोऑर्डिनेट है, अगर ये y कोऑर्डिनेट है ये y कोऑर्डिनेट है, ठीक है, बिल्कुल सेम है। इसका मीनिंग मैं इन दोनों को इक्वलिटी में ला सकता हूँ, x का कोऑर्डिनेट x, y का कोऑर्डिनेट y। इसका मीनिंग x किसके बराबर होगा, देखो ना ये पॉइंट ही P है, अगर आप चेक करोगे कौन सा पॉइंट है P पॉइंट। इसका मीनिंग x किसके बराबर होगा 6k - 3/k+1, y किसके बराबर होगा -8k + 10/k+10। वी नो दैट पॉइंट P x, y हमें दिया भी हुआ है, अगर आप चेक करोगे ना -1, 6 क्या दिया हुआ है, x का वैल्यू कितना दिया हुआ है -1, y का वैल्यू चेक करो ना। चलो एक काम करो, आप क्या करो और इजी हो जाएगा, इसमें डायरेक्ट वैल्यू लिख दो, x, y का वैल्यू कितना है -1, 6। अब आप और अच्छे से समझ जाओगे, -1 इसके बराबर, 6 इसके बराबर, इन दोनों में से किसी एक को सॉल्व कर दो, आपकी k का वैल्यू निकल जाएगा। अब ध्यान से समझो, अब हम क्या करते हैं, -1 किसके बराबर होगा, -1 किसके बराबर होगा 6k, देखो ना दोनों के x कोऑर्डिनेट आपस में बराबर होंगे, क्यों, पॉइंट P है, दोनों साइड सेम पॉइंट है, तो क्या बनेगा 6k, क्या बनेगा 6k -3, डिनोमिनेटर में कितना k+1, और कर दो ना क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 से हो जाएगा, तो अगर -1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, चलो डिटेल करते हैं, ऐसे ही होगा ना, बिल्कुल सही। क्या बनाइए, यहाँ तक क्लियर हुआ, तो करो उसको सिंप्लीफाई, -k -1 +1 कितना हुआ -1, इसको आप 6k है -3, आप एक काम करो ना -k को इस साइड ले जाओ, ठीक है, क्या बना -1 को यहीं पे रखो, -3 को इस साइड लाओगे तो +3, साइन अपोजिट, यहाँ पे बनेगा 6k, जब ये -k इस साइड आया +k, सीधा करके लिख दो, कितना आया 7k, किसके बराबर -1 + 3 2 के बराबर, तो k किसके बराबर आ गया 2/7। आई होप आपने k का वैल्यू फाइंड करना सीख लिया। जब आपने k का वैल्यू फाइंड कर लिया, हमें ये थोड़ी फाइंड करना, हमें रेशो फाइंड करनी है। यहाँ पे देखो हमें फाइंड करनी है रेशो, हमें ये चीज़ फाइंड करनी है, ये k/1। तो थोड़ा सा मिटाएंगे, चलो यहाँ पे करते हैं इसको, हो जाएगा यहाँ पे। देयरफॉर हमें रेशो क्या दिया हुआ है, रेशो क्या दिया हुआ है k/1, और k है क्या, k कितना है, ये रहा k निकाला अभी 2/7 रेशो 2/7 k का वैल्यू, और बाकी 1 की जगह 1 आ जाएगा, और ये पता क्या निकला 7/7, ये बनेगा 2/7, ये आपकी रेशो निकल गई। क्या निकली, तो देयरफॉर आपने रेशो फाइंड कर लिया, बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान, सिर्फ दिमाग में रखो k का वैल्यू फाइंड करना है, k का वैल्यू निकल गया, पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट लाइन आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहो तो, हैंस द रेशो बी
कितना आया 2:7, 2:7। अच्छे से ध्यान से समझो, फिर से बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आराम से समझ आएगा। क्लियर? अभी हम ट्राई करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आराम से बनेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। अभी हम ट्राई करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 5। बस ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आप चेक करोगे क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है रेशो फाइंड करो, लेट करेंगे वो हमें पता है, पॉइंट ए दिया हुआ, बी दिया हुआ, बिल्कुल डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। अब दिमाग लगाना है। क्वेश्चन नंबर 5 का सल्यूशन बिल्कुल आसान। तो हमें क्या दिया हुआ है, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, जल्दी से ले लो। तो अब इसने जिक्र किया हुआ है एक्स एक्सिस का, तो क्यों ना मैं एक्स एक्सिस पहले बना लूं। ये रही हमारी एक्स एक्सिस। दिमाग में कुछ आया? एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू हमेशा 0 सिखा रखा है, यहाँ पे सिर्फ एक्स की वैल्यूज होंगी, वाई की वैल्यू 0 होती है। अब क्या बोला हुआ है कि एक्स एक्सिस को एक लाइन काट रही है, ठीक है। तो उसकी हमें एक लाइन दे रखी है, ये रहा। क्लियर? इनके हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? लाइन सेगमेंट के ए 1, -5, 1, -5 और बी दे रखा है हमें कितना, -4, 5। लिखा क्या है? अब लैंग्वेज सीखो। इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, इसको डिवाइड कर रहा है, इस लाइन को डिवाइड को, ये रही आपकी एक्स एक्सिस। क्या रही? एक्स एक्सिस। इस लाइन को काट रहा है, डिवाइड कर रही है एक्स एक्सिस। देखो यहाँ पे काट रही है, यस और नो? बिल्कुल सही। इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। इस पॉइंट के ऊपर क्या कोऑर्डिनेट्स बनेंगे? इस पॉइंट के ऊपर लेट कर लिया मैंने पॉइंट P, और हमें पता है एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू कुछ होगी, पता नहीं क्या होगी, मैंने लेट कर लिया एक्स। बट वाई हमेशा 0 होता है, हमने सीखा हुआ, वाई हमेशा 0 होता है, ये चीज़ हमने सीखा हुआ है। आई होप यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ आया। तो स्टार्ट करेंगे, जल्दी से फाइंड करनी है हमें। अब ध्यान से सुनो, हमें फाइंड करना है ये जो पॉइंट है ना P, 2 हिस्सों में बांट रहा है, इसको काट रहा है 2 हिस्सों में, इन दोनों की रेशो क्या बनेगी, ये पोर्शन कितना होगा, किस रेशो में काटेगा इसको, और ये पोर्शन कितना होगा, ठीक है। इन दोनों की हमें रेशो फाइंड करनी है। तो रेशो को हम हमेशा लेट करते हैं k/1। तो क्या स्टार्ट करोगे? लेट द रेशो बी, लेट द रेशो बी k/1 एंड पॉइंट ऑफ, और इसको भी तो लेट किया आपने, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन बोल सकते हो, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ किसके, ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, जिस पॉइंट पर काट रहे हैं, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, ये रहा पॉइंट ऑफ डिवीजन, उसको हमने लेट किया P x, 0, 0 क्यों? एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो स्टार्ट करेंगे ना क्वेश्चन को। आई होप यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ आया। स्टार्ट करेंगे, वही सेक्शन फॉर्मूला। देखो हमें पॉइंट P भी दे रखा है, रेशो को लेट कर लिया, ए बी पॉइंट दे रखा है, तो क्या करोगे? सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे, यूजिंग सेक्शन फार्मूला। क्या बनेगा सेक्शन फार्मूला? जल्दी से बता दो। P x, 0 किसके ऊपर लगेगा? पॉइंट ऑफ डिवीजन, ये रहा पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो सेक्शन फार्मूला लगेगा P x, 0 के ऊपर, और होता क्या है? ऑलरेडी पहले से सिखा रखा है, m x2 n
x1 अपान में बनेगा m प्लस n m y2 n y1 अपान में बनेगा m प्लस n। आई होप ये समझ आया बिल्कुल अच्छे से। वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। करो वैल्यू पुट। p व्हाट इज m, ढूंढो ना, ढूंढो m। m होता है रेशियो, अरे यही होती है ना m/n। m कितना k, m कितना k। व्हाट इज x2, अब ये मत भूल जाना यार, ये रहा आपका x1, ये रहा y1, ये रहा x2, ये रहा y2। हमें x2 लेना है, x2 कितना -4। व्हाट इज n, n कितना है 1। व्हाट इज x1, x1 ढूंढो ना 1। डिनोमिनेटर में क्या बना, मीन्स k प्लस 1। और यहाँ पे आ जाओ, m कितना k। और व्हाट इज y2 ढूंढो 5। व्हाट इज n, व्हाट इज n 1। व्हाट इज y1, और y1 ढूंढो ना -5। क्लियर। डिनोमिनेटर में क्या बना k प्लस 1। आई होप अच्छे से क्लियर। तो और थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे इसको, क्या बनेगा कैलकुलेशन, p इंटू -4k, यहाँ पे बना +1, डिनोमिनेटर में क्या बना k प्लस 1, कामा दूसरा वैल्यू देखो 5k, यहाँ पे क्या बना -1 इंटू -5, -5 अपान k प्लस 1। क्लियर, बिल्कुल समझ आया। और ये बना p x कामा 0, बिल्कुल सेम जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया ना। ये भी पॉइंट P और ये भी पॉइंट P, ये रहा x कोऑर्डिनेट, ये रहा x कोऑर्डिनेट, ये रहा y कोऑर्डिनेट और ये रहा y कोऑर्डिनेट। इसका मीनिंग इन दोनों को इक्वेट कर दो और y वाला y के साथ इक्वेट कर दो। मुझे लग रहा है अगर मैं पहले y वाले को करता हूँ मुझे k का वैल्यू निकल जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, देयरफॉर इसको इक्वेट कर दो। देयरफॉर 5k -5, डिनोमिनेटर में कितना k प्लस 1, और ये है किसके बराबर पता, चेक करो, ये बराबर है 0 के। किसके बराबर होगा, इक्वेट किया ना, किसके बराबर होगा 0 के। अगर ये 0 के बराबर है तो डिनोमिनेटर जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ये भी बनेगा 0। कितना बना 5k -5, किसके बराबर 0 के बराबर। तो इट एम्प्लॉइज k का वैल्यू डायरेक्ट बता दूं, ये जाएगा यहाँ पे 5 और ये 5 डिवाइड हो जाएगा 1। चलो डिटेल करो, 5k किसके बराबर 5 के बराबर, तो k कितना आ गया 5/5, कितना वैल्यू 1। तो देयरफॉर k का वैल्यू आपने निकाल लिया, देयरफॉर आपने k का वैल्यू निकाल लिया, देयरफॉर k कितना आ गया 1। ठीक है, तो हमें रेशो फाइंड करना था, k का वैल्यू निकल गया, तो हमें और क्या फाइंड करना है, आप चेक करोगे बुक में, हमें क्या कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं क्या। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, हमें P पॉइंट को भी फाइंड करना है। रेशो तो निकल जाएगा, रेशो निकल गया ना, तो देयरफॉर रेशो क्या बना, देयरफॉर रेशो क्या बना, रेशो निकल गया, रेशो k का वैल्यू 1:1, एक पोर्शन आपने फाइंड कर लिया। अब आपको फाइंड करना है किसका वैल्यू, x का वैल्यू। इसके लिए मुझे लग रहा है कुछ मिटाना पड़ेगा, रुको, क्या बनेगा, x किसके बराबर 4k, इसको पहले लिख दो ना, आल्सो। अब आप क्या करोगे, -4k + 1 अपान में k + 1 किसके बराबर, x के बराबर। ये x कोऑर्डिनेट भी बराबर होगा ना, अरे देखो ना मैंने मार्क किया हुआ है, ये x इसके बराबर, ये y इसके बराबर, और ये मैंने कर रहा हूँ ऐसे। ठीक है, हमें पता है k का वैल्यू कितना है 1, वी नो k का वैल्यू कितना, k का वैल्यू अभी निकाला ना 1, तो पुट कर दो इसमें
आपका x का वैल्यू आ जाएगा, कितना बनेगा। एक काम करो, मिटा दो उसको, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं मिटाऊंगा इसको, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर, ओके, वेरी गुड। अभी हम इसी को कैलकुलेट करेंगे, -4 k की जगह, और k का वैल्यू 1 + 1, डिनोमिनेटर में कितना 1 + 1 किसके बराबर, x के बराबर। और मुझे लग रहा है यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, आराम से निकलेगा। ये बना आपका -4 + 1 अपान में 1 + 1 2, सीधा करके लिख दो, क्या बना x किसके बराबर, -4 + 1 -3 अपान में 2। ठीक है, तो लास्ट में लिखोगे x निकाला ना, तो ये रहा x का 0, क्या पॉइंट ऑफ डिवीजन। देयरफॉर लास्ट लाइन का लिखोगे, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ किसके, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, क्या होगा वो, पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या होगा वो, p, x की जगह क्या रखो -3 अपान 2, और y की जगह तो 0 ही है। ये आपका बना दूसरे पार्ट का भी आंसर। इस क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें फाइंड करनी थी, एक तो रेशियो, नंबर 2 में फाइंड करना था कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ आया, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करो। क्लियर, काफ़ी आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।